हम सब हनुमान जी को बाल ब्रह्मचारी के रूप में ही जानते हैं, है ना? लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि शास्त्रों में उनके विवाह का भी जिक्र है? ये एक ऐसी कहानी है जो धर्म, कर्तव्य और एक बहुत गहरे, दिव्य रहस्य के धागों से बुनी हुई है। तो सवाल यही है कि क्या हनुमान जी विवाहित थे? चलिए आज इसी पवित्र रहस्य की परतों को खोलते हैं। ये हमें सिखाता है कि धर्म के रास्ते पर कभी-कभी ऐसे मोड़ भी आते हैं जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। देखिए, जब भी हम हनुमान जी का नाम लेते हैं तो हमारे मन में एक ही छवि बनती है, एक अखंड ब्रह्मचारी, परम राम भक्त। वो जिनकी भक्ति में कोई मिलावट नहीं। ये सच है और यही उनकी सबसे बड़ी महिमा भी है। अब कहानी शुरू होती है उनके ज्ञान की प्यास से। उन्होंने अपना गुरु बनाया सूर्यदेव को, जो सारे ज्ञान के भंडार हैं। जरा सोचिए उस अद्भुत दृश्य के बारे में। सूर्यदेव एक पल को भी नहीं रुकते तो हनुमान जी ने उनके रथ के साथ साथ उड़कर ही सारी शिक्षा ग्रहण की। और उन्हें एक दो नहीं बल्कि पूरी 9 दिव्य विद्याएं सीखनी थीं। वो ज्ञान को अधूरा नहीं छोड़ना चाहते थे, क्योंकि वो जानते थे कि धर्म की सेवा के लिए संपूर्ण ज्ञान ही सबसे बड़ा हथियार है। सूर्यदेव ने 5 विद्याओं का ज्ञान तो उन्हें आसानी से दे दिया, पर जब बची हुई 4 विद्याओं की बारी आई तो एक ऐसा धर्म संकट सामने आ खड़ा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। शर्त ये थी कि बाकी की 4 विद्याएं सिर्फ एक विवाहित को ही दी जा सकती थी। जरा सोचिए उस शिष्य की मनोदशा जिसने जीवन भर ब्रह्मचारी रहने का प्रण लिया हो, पर उसका ज्ञान, उसकी शिक्षा एक विवाह की शर्त पर आकर रुक गई थी। अब हनुमान जी के सामने एक बहुत बड़ी दुविधा थी। एक तरफ गुरु से पूरा ज्ञान लेने का संकल्प था और दूसरी तरफ ब्रह्मचर्य का अपना अटूट व्रत। वो क्या करते, किस रास्ते पर चलते? तब इस मुश्किल का हल भी खुद गुरु सूर्यदेव ने ही निकाला। उन्होंने अपनी ही बेटी सुवर्चला का नाम सुझाया। सुवर्चला जो खुद एक महान तपस्विनी थी और जिन्हें सांसारिक चीजों से कोई मोह नहीं था। ये किसी आम विवाह का प्रस्ताव नहीं था। ये तो ज्ञान के लिए, धर्म के लिए और सृष्टि के कल्याण के लिए एक दिव्य व्यवस्था थी। 2 ऐसे शिष्य जो पूरी तरह से समर्पित थे, उनका मिलन। तो इस तरह ज्ञान की शर्त पूरी करने के लिए एक अनोखा विवाह हुआ। हनुमान जी का विवाह सुवर्चला से हुआ। उन्होंने अपनी बची हुई 4 विद्याएं सीखीं और इसके ठीक बाद सुवर्चला वापस अपनी तपस्या में लौट गईं। विवाह की शर्त भी पूरी हुई और हनुमान जी का ब्रह्मचर्य का व्रत भी नहीं टूटा। और ये सिर्फ कोई कहानी नहीं है। इसका जिक्र हमें पराशर संहिता जैसे प्राचीन ग्रंथों में मिलता है, जिसमें साफ लिखा है कि ये मिलन सिर्फ ब्रह्मांड के कल्याण के लिए था और इससे उनके ब्रह्मचर्य पर कोई आंच नहीं आई। तो इसका मतलब साफ है, ये विवाह एक आध्यात्मिक जरूरत थी, कोई सांसारिक बंधन नहीं। धर्म की एक अद्भुत लीला थी जिसमें शर्त भी पूरी हुई और व्रत भी बना रहा। लेकिन ये पवित्र कथा सिर्फ शास्त्रों में ही नहीं, ये आज भी हमारी दुनिया में, हमारी आस्था में जिंदा है। इसका सबसे बड़ा और जीता जागता सबूत है तेलंगाना के खम्मम जिले का ये अनोखा मंदिर। ये भारत का एक लौता मंदिर है जहां हनुमान जी अपनी पत्नी सुवर्चला के साथ विराजमान हैं। लोग मानते हैं कि यहाँ दर्शन करने से पति पत्नी के बीच के रिश्ते और भी मजबूत होते हैं। हनुमान जी का ब्रह्मचर्य सिर्फ शरीर का एक व्रत नहीं था, ये उनकी आत्मा का संकल्प था। और ये विवाह उस संकल्प को तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि उसे ज्ञान से और भी ज्यादा शक्तिशाली बनाने के लिए हुआ था।